आज्ञाकारिता। हम लूका रचित सुसमाचार अध्याय 5 में जब देखते हैं वहाँ पे 1 से लेकर 11 आयत में हम एक घटना को पाते हैं जहाँ पतरस नामक एक मछुआरा था जिसने रात भर पूरी झील में अलग अलग जगह अपना जाल डालकर थक चुका था, परंतु उसे एक भी मछली नहीं मिली थी। वह पूरी रीति से असफल महसूस कर रहा था। हार कर उसने सुबह अपने जाल को साफ करने लगा। शायद बड़ा परेशान था कि अब घर क्या लेके जाऊंगा, घर में लोग क्या कहेंगे। तभी उसने देखा झील के किनारे बड़ी भीड़ है और वहाँ एक व्यक्ति कुछ संदेश दे रहा है। वह और कोई नहीं, प्रभु यीशु थे। सुनने वाली भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि प्रभु यीशु पर गिरी पड़ रही थी। तब प्रभु यीशु ने देखा कि पतरस की नाव खाली है। तब प्रभु यीशु नाव पर चढ़कर लोगों को संदेश देने लगे। यह संदेश पतरस भी अपने जाल को साफ करते हुए सुन रहा था। संदेश पूरा करके प्रभु यीशु ने पतरस को बुलाया और साथ में उसके जाल लाने को भी कहा। असफल और हारा हुआ, थका हुआ पतरस समझ नहीं पा रहा था कि प्रभु उसे क्यों बुला रहे हैं, परंतु वह प्रभु के पास आया। तब प्रभु यीशु ने कहा, नाव को थोड़ा गहरे में ले चल और दाहिनी ओर जाल डाल। पतरस सोच रहा होगा कि यह तो एक बढ़ई है, संदेश देने वाला है। संदेश तो बहुत प्रभावशाली थे, इसलिए वह उसे मन ही मन गुरु मान बैठा था। फिर भी वह बोल उठा, स्वामी, मैंने तो रात भर जाल डालकर देख चुका हूँ, परंतु मैंने कोई मछली नहीं पाई। यह कथन बताता है कि वह जानता था कि मछली कब पकड़नी चाहिए और उसके लिए उसने पूरी कोशिश की थी। लेकिन फिर भी उसने एक काम किया और वह कहने लगा कि फिर भी मैं आपके कहने से जाल डालूंगा। और फिर जब उसने जाल डाला तब कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना पतरस ने भी नहीं की थी। उसके जीवन में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। उसके जाल में आश्चर्य रीति से इतनी मछली आ गई कि उसे लगा शायद जाल फट जाएगा और यदि उसे नाव में भरा गया तो नाव भी डूब जाएगी। इतनी अपार सफलता, ऐसा बड़ा चमत्कार, उसने अपने साथी मछुआरों को भी बुलाना शुरू किया। परमेश्वर का तरीका मनुष्य के तरीके से बिल्कुल अलग है। परमेश्वर का तरीका आज्ञाकारिता का तरीका है। मनुष्य जब परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है तब परमेश्वर को खुश कर देता है। सांसारिक मनुष्य देखकर विश्वास करता है, परंतु आज्ञाकारी या विश्वासी मनुष्य, जिसे पवित्र शास्त्र धर्मी जन कहता है, विश्वास से जीवित रहेगा। परमेश्वर और मनुष्य की सोच में और कार्य करने के तरीके में जमीन और आसमान का अंतर है। परमेश्वर के कहने मात्र से इस धरती आकाश की सृष्टि हो गई, इसलिए वह उस मनुष्य के लिए कुछ भी कर सकता है जो परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी हो। आज्ञाकारिता में परमेश्वर यह नहीं चाहता कि मनुष्य अपनी समझ का सहारा ले या सवाल जवाब करे। पवित्र शास्त्र में ऐसे अनेक उदाहरण पाए जाते हैं जहां परमेश्वर ने मनुष्य को कुछ करने को कहा और उन मनुष्यों ने बिना किसी सवाल जवाब के वाद विवाद के आज्ञा मानी और परमेश्वर ने अद्भुत काम किया, जैसे समुद्र को 2 भाग में करना, कड़वे पानी को मीठा करना, यरदन नदी के पानी को उल्टा बहाना इत्यादि। यदि आज आप अपने किसी काम या जीवन के किसी क्षेत्र में असफल हो रहे हैं, यह परमेश्वर का तरीका अपनाएं, अर्थात आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता को अपनाएं। परमेश्वर हमारे भेंट चढ़ाने और बलिदान से बढ़कर हमारी आज्ञाकारिता पसंद करता है। तो आइए हम इन दिनों में असफलता से छुटकर परमेश्वर की आज्ञा मानकर हम सफलता की ओर अपने कदम बढ़ाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष करे और बहुतायत से आशीष करे। आमीन।